जय मसीह की सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। काफ़ी दिनों के बाद आज हम फिर से कुछ वचनों पर हम मनन करें। गुलामी क्या है? गुलामी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है और हमें आज़ाद रहना सिखाया है। हमें आज़ाद रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन शैतान जो है लालच लेकर आता है हमारे जीवन में। वो लालच में हमें फंसा लेता है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने फंसाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातों में फंसे नहीं और ना ही सच्चे लोग शैतान की बातों में फंसते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जंगल में चले गए। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। परीक्षाएं आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उन परीक्षाओं से पार जाना है। शैतान कई तरह के लालच लेकर आता है, कई तरह के चैलेंज हमारे जीवन में लेकर आता है, लेकिन हमें होशियार रहना है। यहाँ पर शैतान ने परीक्षाएं की। क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कुंगुरे पर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आया। यहाँ पर भी आप खुद पढ़ना है वचन को, क्या लिखा है। और 9 अध्याय में 9 वचन में हम फिर से यहाँ पर पढ़ते हैं, बल्कि 8 वचन में अगर हम पढ़ें तो हमें सही तरीके से हमें समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। इस वचन के ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे कि इब्लीस जो है प्रभु यीशु मसीह को लालच में लाना चाहता है, लालच में फंसाना चाहता है। क्या दिखाया? सारे जगत का ऐशो आराम, कोठियां, कारें। आज के समय में अगर हम बात करें तो अच्छी नौकरी, अच्छी फैक्ट्री लग जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें वचन की ओर हम ध्यान करें, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। आगे आप खुद पढ़ लेना है। शैतान जो है लालच में लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह को भी लालच में लेकर आया कि किसी तरीके से यीशु मसीह मेरी बातों में फंस जाए। और आज के समय में भी शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के लोगों को लालच में लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह के कारण हम मसीहियों के बहुत से काम नहीं होते। मसीही होने के कारण मसीहियों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती। वो किसी दूसरी जाति धर्म से आए होते हैं
और यहाँ पर शैतान जो है उनके जीवन में इस परीक्षा को लाता है कि अगर तू मेरा इनकार कर दे तो मैं तुझे ये नौकरी दिलवा दूंगा, तुझे वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर मसीह विरोधी हमारे आसपास बहुत हैं। मसीह के कारण हमें सताव आता है, मेंटली भी आता है और शारीरिक रूप से भी आता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आया, लेकिन लोग जो हैं आज के समय में, एक भाई ने मुझे बताया कि एक भाई जो है मसीही बन गया और उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, ठंड लगी पिछले दिनों में, प्रार्थना करना मेरे लिए, प्रभु चंगा करे। लेकिन क्या हम बात कर रहे थे? हाँ, प्रभु यीशु मसीह को मानने की वजह से उस भाई को नौकरी नहीं मिली। शैतान ने उसके मन में डाला कि अगर तू मेरा इनकार करे तो ये तुझे नौकरी मिल जाएगी। उसने फिर से अपनी नौकरी के फॉर्म भरे और अपना पुराना धर्म, पुरानी जाति लिख दी और उसको नौकरी मिल गई। एक तरह से मसीह का इनकार किया है। शैतान ऐसे ही फंसाता है लालच में। नौकरी मिले ना मिले, सच्चे मसीही ऐसे होते हैं। नौकरी मिले ना मिले, हम मसीह के हैं, मसीह के साथ जिएंगे, मसीह के साथ मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मसीह का इनकार इस तरह से वो दुनिया में लोग जो है करते हैं, लालच में आकर के। शैतान जो है उनको लालच में फंसा देता है और वो नौकरी की वजह से, कहीं एडमिशन की वजह से, कुछ पाने की वजह से मसीही होने का इनकार कर देते हैं। आइए हम कुछ वचन और हम देखते हैं। यहाँ पर एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 36 वचन में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। हमें उस आदि शिक्षा से जो हमें गुलाम बनाती थी, हम जो हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। पुरानी शिक्षाओं से, शैतानी शिक्षाओं से, पुरानी बातों से हमें आज़ाद किया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद करता है। हम आज़ाद हुए लोग हैं, हम आज़ादी पाए हुए लोग हैं। तो फिर से हमें गुलाम क्यों बनना? अगर हम आज़ाद हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है, तो फिर से गुलामी की ओर हम क्यों जाएं? यहाँ पर एक वचन हम और देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। हम सभी जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम आज़ाद किए हुए लोग हैं। और वचन यहाँ पर कहता है नई सृष्टि है, हम जो है नई सृष्टि हैं। तो पीछे की ओर क्यों देखते हो? नौकरी नहीं मिली, चलो छोड़ो, मसीह का इनकार करो, मसीही होने का इनकार करो और वही अपनी जाति, वही धर्म। तो भाई आप कहाँ नई सृष्टि बने हैं? नई सृष्टि तो आप बने ही नहीं, आप तो शैतान की बातों में आ गए। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, क्यों उनको दोबारा अपने जीवन में आप लाना चाहते हैं? शैतान ने कहा ये सारा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा,
तुम्हें तो राज्य भी नहीं मिल रहा, सारा राज्य नहीं मिल रहा, सिर्फ कुछ हजार की नौकरी पाने के लिए मसीह का इनकार करते हो। तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, सब बातें नई हो गई। हम नए हो गए, हमारी बातें नई हो गई। पुराना स्वभाव, पुराना पाप, पुराना शराब जो पितरों से चला आता था, प्रभु यीशु मसीह ने वो समाप्त कर दिया, हमें नई सृष्टि बना दिया। याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में नई सृष्टि ही जाएगी, पुरानी सृष्टि परमेश्वर के राज्य में जाएगी नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया है और हमें आज़ाद रहना है, हमें नई सृष्टि बन के रहना है। एक आखिर में एक और वचन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, गलातियाँ 4 अध्याय और उसके 8 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। किसके गुलाम थे? जो परमेश्वर है ही नहीं, हम उनको परमेश्वर मानते थे, बहुत कुछ हम करते थे, रीति रिवाज करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? क्या फिर से गुलाम होना चाहते हो? क्या आपकी नौकरी से जो है स्वर्ग का राज्य छोटा है? आपकी नौकरी बड़ी हो गई, आपके और सुख सुविधाएं बड़ी हो गई। क्या इसी संसार में आपने हमेशा के लिए जीना है? ये जीवन 70-80 साल का जीवन है। यहाँ से हमें अपना मन हटाना है। यहाँ की ज़रूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। इससे पहले कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, उससे पहले परमेश्वर ने आदम को जो वस्तुएं चाहिए थी वो बनाई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, यही नियम लागू होता है। इससे पहले कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा, हमारी सारी ज़रूरतें परमेश्वर ने पहले से ही इस दुनिया में भेज दी। जो जो हमें चीज़ चाहिए, वो हमारी आवश्यक वस्तुएं परमेश्वर ने पहले से ही इस दुनिया में रखी हुई हैं। लेकिन हम जल्दबाजी में सब कुछ जल्दी मिल जाए, उसको पाने की इच्छा में परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। और इसी वजह से आज के समय में हम देखते हैं आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, टेंशन से भरे हुए हैं। यहाँ पर वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया और तो तुम उस आदि शिक्षा की ओर क्यों फिरना चाहते हो? वो फिर से वो पुरानी जाति, पुराना धर्म, पुरानी बातें, पुराना समाज, ये पुराने दोस्त मित्र, वो जो हमने मसीह के कारण जिनको त्यागा था, क्या उन्हीं के फिर से उन्हीं में जाना चाहते हो? क्या वो वहीं पे आप जाना चाहते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? दास घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपना पुत्र बनाया है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर की पुत्रियां हैं। जहां परमेश्वर है वहां हमें भी रहना है और रहेंगे। हालेलुया। अगर आप दास बन गए, मसीह का इनकार किया, शैतान की बातों में आए, थोड़े से लालच की वजह से, तो आप जो है परमेश्वर के राज्य में जाएंगे नहीं। प्रार्थना कीजिए, वचन में बढ़िए, वचन क्या कहता है उसके अनुसार हम चलें, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।